अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है और आज जिस चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। गुज़श्ता वीडियो में हमने बात की थी जिगर क्या होता है, जिगर के अफ़ाल क्या हैं, और इसी के साथ हमने हेपेटाइटिस ए, जिसको हम जॉइंटिस, सुद्दी अरकान और हेपेटाइटिस ए कहते हैं, उसको हमने डिस्कस किया था। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी क्या होते हैं। बुनियादी तौर पर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है और आमतौर पर यह बात मुशाहिदे में आई है कि जब भी हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी यानी काला और पीला यरकान होता है तो उसकी हम एक तरह की ही ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, एक तरह का एहतियात करते हैं और एक तरह का ही इलाज करते हैं, लेकिन ये दोनों अलग बीमारी हैं। हमें यहाँ पे एक फ़लसफ़े को समझना होगा। एक होती है वरम और एक होती है सोजिश। सोजिश के लिए शर्त होती है सुकेड़ की, यानी सोजिश में सुकेड़ होती है, और अगर इसकी हम साख को देखें तो ये कन्वेक्स टाइप होती है, यानी अगर हम हाथ की शेप बनाएं तो ये जिस तरह से ये कन्वेक्स है, दरमियान से ये नीचे है, ये सोजिश है। और वरम की जो बात होती है, वरम कनकेव होती है, यानी उभरी हुई होती है, सतह पे उभार होता है। उसके लिए लाजमी तौर पे शर्त होती है कि उसमें उभार हो। तो हेपेटाइटिस सी जो है ये सोजिश का मर्ज है। जिगर में इंतहाई सुकेड़ आ जाती है, ये इंतहाई खुश्की का और इंतहाई ठंडक का मर्ज है। इसको हम समझने के लिए हम इस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से हम फोम को आग पे रखते हैं तो फोम आग पे पिचक जाता है, सुकड़ जाता है, तो हेपेटाइटिस सी में जिगर इसी तरह से सुकड़ जाता है, सुकेड़ आ जाती है। जबकि हेपेटाइटिस बी क्या है? हेपेटाइटिस बी में जिगर फूल जाता है, जिगर के अंदर फुलावट आ जाती है, और फूलना किसी भी चीज का हमेशा गर्मी की वजह से होता है। तो यहाँ से हमें असूले में इलाज मिल रहा है कि हेपेटाइटिस सी जो है वो इंतहाई खुश्की का मर्ज है और हेपेटाइटिस बी जो है वो इंतहाई गर्मी का मर्ज है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी में जिगर जो है वो खुश्क हो रहा है, सुकेड़ पैदा कर रहा है, और हेपेटाइटिस सी में वो फैल रहा है। ये किस तरह से है कि इसमें होता क्या है, जिगर की जो खुराक है रिफाइंड प्रोटीन, वो जिगर को मिलना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों अमराज की इब्तदा जहाँ से होती है जब हम अपनी ग़िज़ाओं से प्रोटीन का इस्तेमाल खत्म कर देते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे जिस्म के अंदर जहर स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये मसला होता है। हम इसकी साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसके जो अलामात है उसमें क्या होता है, हर जुबान का जो रंगत है वो पीली हो जाती है, और जो जहरों के बाहर निकलने का अमल होता है जिस्म के अंदर से, एंटीऑक्सीडेंट प्रोसेस जो होता है वो अमल स्लो हो जाता है या रुक जाता है, जिसकी वजह से जहर जिस्म में स्टोर होते हैं। जैसे हमने शुरू में बात की थी, जिगर जो एक ऐसा फैक्ट्री है, ऐसा मंबा है जो खून में से जहरीले मादों को बाहर निकालता है, तो एंटी टॉक्सिक एजेंट के तौर पे काम करता है, अज़ाए रईसा है। तो ये जब खराब होता है तो इसके खराब होते ही जनाब जिस्म से फालतू मादों का इखराज बंद हो जाता है, भूख नहीं लगती, पखाने की रंगत फौरी तौर पे तब्दील हो जाती है, मटियाले रंग का हो जाता है, ब्लैकिश रंग का हो जाता है, कब्ज वाला हो जाता है, सुद्दे हो जाते हैं, पीला नहीं रहता। इसमें ये कंफर्म बात है कि हेपेटाइटिस के किसी भी पेशेंट का पखाना पीला नहीं रहेगा। चेहरे पर सूजन आ जाती है, नब्ज बहुत तेज हो जाती है, रैपिड पल्स हो जाती है, जिस्म की सतह पर पानी आ जाता है, खासतौर पे ओडीमा हमें देखने को मिलता है आंखों के नीचे और पाँव के जो टखने का मकाम है वहां पे, और हाथों के जो जोड़ का मकाम है, रिस्ट वाला पॉइंट है, यहाँ पे हमें खासतौर पे जब वो मरीज उठते हैं तो सुबह उनको ओडीमा की शिकायत होती है। सुर्खी माइल पेशाब होता है, आंखें पीली होती हैं, मुंह का जायका कड़वा होता है और बहुत ज्यादा पेशाब आता है। अच्छा, इसमें यह है कि जब भी जिगर में सोजिश पैदा होती है, जो ये अहम नुकता जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जब भी जिगर में सोजिश पैदा होती है वो हरारत के जलाव से, यानी हरारत की कमी से सोजिश पैदा होगी, क्योंकि ये अल्लाह पाक की तरफ से ये असूल है, जब भी हरारत कम होती है तो वहां पे सोजिश आती है। सर्दियों में जब सुकेड़ पैदा होता है तो वो फुल ठंडक में होता है, कभी भी ये नहीं होता कि गर्मी में सुकेड़ पैदा हुआ हो, हमेशा ये ठंडक की वजह से पैदा होता है। तो हेपेटाइटिस सी की हमने बात की, इसकी हमने अलामात की बात की, हेपेटाइटिस बी को भी हमने डिस्कस किया। अच्छा, अब हम असूल इलाज से पहले एक छोटी सी बात अर्ज करते हैं कि हेपेटाइटिस सी के मरीज की एक स्टेज वो आती है जब उसके पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है, जब उसके पेट में पानी इकट्ठा हो जाता है, और डॉक्टर क्या करते हैं कि उसको जनाब इंजेक्शन की फॉर्म से या कोई इंजेक्शन ऐसे लगा के उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अर्ज करता चलूं कि जब ऐसी फॉर्म आ जाती है, जब ये स्टेज आ जाती है, तो उस वक्त ये समझ ले कि आपका जिगर 70 to 80% डैमेज हो चुका है और वो अब क्योर के काबिल नहीं रहा। उसका एक हल है, या तो उसका ट्रांसप्लांट करा दिया जाए, या मतलब उसको जितनी जिंदगी बाकी है वो वैसे गुजारी जाए, क्योंकि वहां से फिर क्योर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन इम्यूनिटी बहुत ज्यादा हद तक है ना गिर जाती है इंसान की, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसके हम फैलने के जराये पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हेपेटाइटिस सी कैसे होता है,
ऑरल रूट से हो जाता है या सेक्सुअल ट्रांसपोर्ट से हो जाता है, फिजिकली, या हम कोई भी इंजेक्टेबल फॉर्म में कोई चीज़ ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं, टैटूज बनवा लेते हैं, और न्यू बॉर्न बेबी से माँ को हो जाता है। और उसके अलावा जेनेटिकली हम इसको नहीं कहेंगे क्योंकि तिब का फलसफा जेनेटिकली चीज़ को नहीं मानता। इसके बारे में हम कभी बात करेंगे कि क्यों नहीं मानता और इस पे मतलब क्या है। हमारा किचन जो है, हमारी डाइट है, गंदे खाना पीना जो है, और अगर हम अपनी खुराक से रिफाइंड प्रोटीन को निकाल दें तो जनाब वो भी इसका सबब बनती है। अच्छा, इसके अभी इलाज में आ जाते हैं। अब इसके इलाज में हमें क्या करना चाहिए। हम पहले इलाज बिल ग़िज़ा करते हैं, ग़िज़ाओं से क्या इलाज करें। ग़िज़ाओं में हम सबसे पहले मरीज को शोरबा जात पे ले आएँ, शोरबे पिलाएं, यखनी पिलाएं, अरके बादियान, अरके दसमोल, अरके बरंजासिब, माजून बैदुल विर्द। उसके बाद ग़िज़ाओं में हम जनाब उसको ऐसी ग़िज़ाएं दें जिनमें हरारत भरपूर हो और बिल्कुल वो थोड़ी सी ग़िज़ाइयत पे पक जाएं, जैसे कि देसी अंडा हो गया, देसी मक्खन, मलाई, शहद, देसी घी, गुड़, शक्कर, मगजियात हो गए। और उसके अलावा सब्जियों में कद्दू, तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, ये शोरबे वाली यखनी वाली बनाए जाए। देसी मुर्गे की यखनी, बकरे की यखनी, शहद और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल है। ये हेपेटाइटिस सी की बात कर रहा हूँ। हेपेटाइटिस बी में इसके बिल्कुल अपोजिट बात होगी, क्योंकि हेपेटाइटिस बी में जिगर फूल गया है, उसको गर्मी के इखराज के लिए मुसहल दवा दी जाती है, मुनफिज दवा दी जाती है, पकाने वाली, थोड़ी सी बरूदत पहुंचाने वाली, जैसे गन्ने की गंडेरी है, और जूसेस का थोड़ा सा इस्तेमाल है, सब्जियों का इस्तेमाल करवाया जाता है, कद्दू तूरी का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये इसके इलाज की बात हो गई है। अब हम इसकी बात करते हैं ग़िज़ाओं में। अगर आप रेडीमेड दवाएं लेना चाहते हैं तो माजून बैदुल विर्द बहुत अच्छी दवा है, करछी की दवा लें, उसको करके ब्रंजासिब के साथ आधा कप उसके साथ सुबह शाम जनाब आप इस्तेमाल करवाएं। बादाम का नाश्ता करवाएं, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। उसके साथ जनाब ग़िज़ाओं की हमने बात कर ली है। गोश्त में देसी मुर्गा दे, बकरा दे, यखनी दे, तमाम हलाल परिंदे दें, दरियाई मछली इस्तेमाल करें। मिसाला जात में अदरक, लहसुन, जीरा, काली मिर्च, हल्दी, नमक और हस्बे जायका लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्फ वाला पानी उसका बंद कर दें। ठंडे मशरूबात, बोतलें, जूसेस, ये उसका बिल्कुल बंद कर दें। और ज़ाहिर हिस्सा है, जब भी हम खुश्की का इलाज करेंगे तो हल्की सी हमें तरी भी देने की ज़रूरत है, और जब भी हम उसकी हरारत का इलाज करेंगे तो हमें हल्की सी ठंडक देने की भी ज़रूरत है। ये नहीं है कि हमने उसके अंदर ठंडक भर देनी है, ये नहीं हमने उसके अंदर बिल्कुल ही खुश्की भर देनी है, तो ये उसके लिए नुकसानदेह होगी। क्यों, उज़्वे रईस है और उसको क्योर करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके इलाज में हमें उसकी कैफियत को समझ के, उसकी जो कैफियत जिसके उसके अंदर पैदा करनी है उसको तोड़ के देना है, यानी उसकी कम मिकदार देनी है। बाकी वो उज़्वे रईस है, वो खुद उसको इस काबिल कर लेगा कि वो ठीक हो जाएगा। एक मुजरब नुस्खा है अक्सर ये कान के हवाले से, उसमें काला नमक है, नुशादर है, ठिकरी वाला, सुहागा बरियां है, नरकचूर है, पोस्त हलीला काबली है, हलीला स्याह है, बाउबड़िंग है, सोंड है। इसको तमाम को कूट पीस के रख ले। 500 mg का कैप्सूल या 1000 mg का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम के बादियान से मर्ज की नौयत के मुताबिक दें। उसके अलावा आप एक नुस्खा मैंने पहले भी शेयर किया था, फिर बता देता हूँ। 100 ग्राम आपने सुन लेनी है, 50 ग्राम उसमें काली मिर्च मिला लें, 20 ग्राम उसमें नुशादे ठिकरी वाला मिला लें। ये आपने जनाब आपका एक सफूफ तैयार हो गया। इसके अंदर फिर आप सना मक्की मिला लें, 150 ग्राम सना मक्की मिला लें और 50 ग्राम मुसब्बर मिला लें। यह आपके यरकान के हवाले से बहुत अच्छी मुजर्रब फक्की तैयार हो जाएगी, जो कि सफरा को खारिज करेगी, जहरीले मादों को जिस्म से निकालेगी, मुस्हिल और मुलयन के तौर पर भी काम करता है। और खास तौर पर यह सफरावी अमराज पे, हेपेटाइटिस बी और सी में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है। शरबत इस्तिस्का इस्तेमाल करवा सकते हैं, शरबत दिनार इस्तेमाल करवा सकते हैं, और मुफ्तत सुद्दत कोई भी अद्वियात इस्तेमाल करवा सकते हैं, जिसमें आप उसको सुद्दा तोड़ने वाली, जिगर के सुद्दे तोड़ने वाली, जैसे कासनी है, बीक कासनी है, तुखम कासनी है, सौंफ है, बादियान जिसे हम कहते हैं, ये बहुत अच्छी अद्वियात हैं, आप इनको ये दे सकते हैं। तो ये था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, इलाज, प्रिकॉशंस और अलामात हेपेटाइटिस ए, बी और सी के हवाले से। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम अपनी आने वाली वीडियोस में वो चीज़ें शेयर करें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों को शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।